नमस्ते जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा ज्योमेट्री का एक शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमको इस क्वेश्चन को देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या देखे रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक एक चीज़ को लिखते हैं। सबसे इसने क्या बोला है कि हमको क्या देखे रहेगा, ट्रायंगल देखे रखा है, तो हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। हमको क्या बोला है कि ए बी और सी मेरा क्या देखे रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो मैंने ए यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि हमारी ए वाली साइड क्या है, बड़ी है, तो ए के सामने 5 आ जाएगा और बी के सामने कितना आएगा मेरा 4 और सी के सामने मेरा कितना आएगा 3 आ जाएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ उसने क्या बोला है कि मैं ए पॉइंट से क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ए से मैं एक सेंट्रोइड ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब मीडियन जहाँ पे तीनों मीडियन कटती है उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम, सेंट्रोइड, है ना। जी क्या है मेरा, सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ पर मेरी तीनों की तीनों क्या होगी, मीडियन कट करी, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, जी बोलते हैं। ओके, और ये जी की लाइन किस इस रेशो में कट होती है, 2:1 के रेशो में कट होती है। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब मीडियन क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगी, तो ये 5 है, तो बचा हुआ ये वाला 5/2 आ जाएगा। ये कितना आएगा मेरा 5/2, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, इस पूरे लाइन की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, 5/2 आएगी। अब मैंने आपको बोला है कि ये जो सेंट्रोइड है, एक लाइन है, यहाँ पर क्या है, सी बन रहा है, तो ये इस लाइन की 2:1 में तोड़ती है, मतलब इस 3 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे क्वेश्चन में, 5/2 आ रही है। और मेरे को क्या पूछा, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ एकदम अच्छे से पता चल जाएगी कि आपको हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि हमको क्या निकालना है कि यहाँ से एक और लाइन अगर मैं मिला देता हूँ, ये वाली अगर आप लाइन देखते हो, ये लाइन और ये लाइन, है ना, तो ये कौन सी लाइन आ रही है मेरी, यहाँ पर मैं एक नया ट्रायंगल बनाता हूँ, तो ये वाली मेरी लाइन आएगी, यहाँ पर बी आएगा, एक ए आएगा, यहाँ पर जी आएगा, और इसके बाहर एक सर्कम सर्कल बना रहा है। ओके, तो हमको क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है, जो कि इस फॉर्मूले से निकल के आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा, ABC अपॉन 4 डेल्टा, मतलब यहाँ से हम इसका एरिया निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको क्या क्या निकालना है। अगर मेरा AG मिल जाता है और मेरा BG मिल जाता है और एरिया मिल जाता है तो मेरा काम खत्म हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मीन्स 2 की वैल्यू निकाल दो, 3 की वैल्यू 5/2 है, तो ऐसे 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 5 3 इंटू 2, और 1 था यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 लिया, तो इस साइड भी 2 से 2 कट कर दूंगा, तो 2 की वैल्यू कितनी निकल के मेरी 5/3, मतलब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दो जो वैल्यू मेरी निकल के आ रही। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई मेरी 5/3, मेरी यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के। अब अगर मैं फर्स्ट वाली कंडीशन ये निकल के आई मेरी, सेकंड कंडीशन में अगर मैं BG की AG की वैल्यू मेरी निकल के आ गई, अगर मैं BG की वैल्यू निकाल देता तो फिर मेरे को क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो यहाँ से मैं BG की वैल्यू निकालने का ट्राई करूँगा। अब देखो मैं एक और बार ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये वाला, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कहाँ से डाल रहा हूँ मैं, यहाँ से B से मैं क्या कर रहा हूँ, मीडियन डाल रहा हूँ। अब जो B से मैं मीडियन डाल रहा हूँ वो क्या करेगा, वो भी मतलब तीनों मीडियन जब कट करिए तो वो यहाँ पे सेंट्रोइड बनाएगा, है ना। अभी जो मीडियन डाल रहा हूँ, मीडियन क्या करे, 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ने का काम करती है। ये 4 है तो ये क्या बन जाएगा मेरा 2, ये लाइन तो मेरे को 3 पता है ना। ये 90 डिग्री है तो ये क्या बनेगा मेरा हाइपोटेनस। अब ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो ये वाला लाइन डायरेक्टली क्या निकल गया, ये रूट का 13 आ जाएगा, है ना। ये वाला फॉर्मूला, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा तुम्हारा, √13 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब जो √13 आया मेरा, वो कौन सी लाइन है, ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन की वैल्यू है। फिर से 3 की वैल्यू कितनी है मेरी, √13 है। मेरे को निकालने क्या, ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन मेरी निकल जाती है तो खेल खत्म हो जाता है, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये ऊपर वाली लाइन कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ से मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो 3 बनता है, ये वाला। ओके, यहाँ पर 1 बचता है। अब मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरी ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, अब मैं इस वाले ट्रायंगल में, तो ये कितना है 3 आया। ये क्या है, AG की वैल्यू कितनी है मेरी 5/3 आई, और ये वाला कितना आ गया मेरा 2√13 अपॉन का 3 मेरा यहाँ पर आ चुका है। क्योंकि जो चाहिए था सब मिल चुका है। ओके, तो ये वाली लाइन कितनी आ गई, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 2√13 अपॉन का 2। ओके, यहाँ तक मेरा सब क्लियर है। अब मेरे को क्या निकालना है, एरिया। A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। ओके, A कितना था मेरा 3 है, और जो B वाली साइड है वो कितने है मेरी 5/3, और C कितनी निकल के है मेरी 2√13 अपॉन का 3, ये तीनों निकल के। अब एरिया निकाल लेता हूँ। तो एरिया निकालना कोई बड़ी बात है क्या, बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अब एरिया निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरे को पता है कि हमारा क्या होगा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर मेरी जो 3 मीडियन है जहाँ पे कट करी, ये वाली एक मीडियन यहाँ पे सेंट्रोइड पे, ये दूसरी मीडियन है, तीसरी मीडियन, ये क्या है मेरा 3 4 है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको कट किया तो एरिया कितना निकले 6। अब एरिया क्या करेगा, इनको इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा, इसको भी 2 देगा, इसको भी 2 देगा, इसको भी 2 देगा, तो ये बेसिकली ये मेरा क्या है, यहाँ पर A है, ये B है, और ये क्या बन रहा है मेरा यहाँ से G बन रहा है। तो BAG का एरिया कितना आ रहा है मेरा 2 आ रहा है। बस इस वाले फॉर्मूले में रख देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है मेरा 3 × 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2 √13 अपॉन का 3,
और 4 × 2, यहाँ से मेरी रेडियस निकल जाएगी। कोई बड़ी बात है कि आप सॉल्व कर लोगे आप लोग, ओके। नहीं तो फिर भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। आप देखो अब क्या होगा मेरा, 3 से 3 कट कर दो, है ना। 2 से मेरा क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मेरा बच क्या रहा है, 3 तो कट हो गया मेरा। 5√13 और 3 × 4, है ना। तो फर्स्ट आंसर निकल के कितना आएगा मेरा, 5√13/12। बहुत ही शानदार और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सारे के सारे कंसेप्ट चेक किए थे और ये मोस्ट चांसेस है कि इस बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ उसने जज की, ओके। हम देखते हैं हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम देखते हैं हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि इसमें क्या बोला गया है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पूछा हम लिखते हैं ना। उसने कहा ट्राइंगल है और डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर निकालना है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर मेरा क्या बनता है, O बनता है। यहाँ पर बीच में क्या बनता है मेरा, सेंट्रोइड बनता है। और यहाँ पर क्या बनता है मेरा, C बनता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, 2 और 1 होता है। और ये क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ये क्या होता है, OGC क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मेरे बनते हैं, ओके। स्ट्रेट लाइन में बनते हैं, है ना। तो मेरे को क्या देखे रखा उसने, एक चीज़ बताओ कि ऑर्थो सेंटर और C मतलब क्या होता है मेरा, सर्कम सेंटर। इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देखे रखी उसने, 9.9 देखे रखी है। मेरे को ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है, मतलब 2 की वैल्यू निकालना है। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है मेरी, 3.3, और 2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से मेरी, 6.6। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेरे क्वेश्चन में जो पूछा था वो मैंने निकाल चुका हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि उसने क्या पूछा था, मेरे को वैल्यू पूछी थी जो 2 की वैल्यू थी, और वो कितनी निकल के आई मेरी, 6.6। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली मेरे यहाँ से क्या आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ओके। हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। उसने क्या बोला, ट्राइंगल की हमको साइड देखे रखी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यूपीएससी इस बार पूछ सकता है क्वेश्चन को सीडीएस में, ओके। तो उसने क्या बोला, सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सर्कम सेंटर और इन सेंटर के डिस्टेंस निकालने सबसे पहले मैं ट्राइंगल मान लेता हूँ। ये मेरा क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, 6, 8 और ये 10 है। अगर आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, D² = R, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, R माइनस का 2R, ओके, इन रेडियस के हिसाब से। अब मेरे को एक बात बताओ कि मेरा जो क्या बोलते हैं सर्कम सेंटर इन सेंटर यहाँ पर कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनता है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल में, जो मेरा पॉइंट बनता है उसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो सेंटर। और यहाँ पर जो इसके ऊपर जो पॉइंट बने उसको सर्कम सेंटर बोलेंगे। और बीच में क्या बनेगा मेरा, सेंट्रोइड का एक पॉइंट बनेगा। और यहाँ पर मेरा क्या बनता है, इन सेंटर I बनता है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मेरे को पता है कि अगर 3, 4, 5 होता है तो मेरी R की वैल्यू कितनी आती है, 2.5 होती है। लेकिन ये डबल है तो क्या हो जाएगी मेरी, R कितना निकल के आएगा, 5 आएगा। और जो मैंने लिखवाया था आपको, R की वैल्यू 2.5 की हो गई, तब मेरी 3, 4 इसकी वैल्यू 3, 4 और 5 होगी। ये डबल है तो ये R हो जाएगा, ये मेरा R = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस के अंदर वैल्यू रखो, R की वैल्यू 5 है, 5 - 2 × 2 है, ओके। तो 5 × 4 कितना आएगा मेरा, D की वैल्यू कितनी, D² की वैल्यू कितनी आएगी, 5, और D की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, √5। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा मेरा कि सर्कम सेंटर इन सेंटर का जो वैल्यू आएगी वो √5 निकल मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर निकल के आएगा फर्स्ट वाला, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्टर पे क्वेश्चन सॉल्व किया था 3, 4 और 5 में। R की वैल्यू 2.5 थी और इस छोटे वाले R की वैल्यू क्या थी मेरी, ये थी। अब इसने क्या पूछा, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का जो डिस्टेंस निकालना है वो कहाँ से कहाँ तक कि O से लेकर C है। अब मेरे को पता है कि O से लेकर C है तो ये क्या मीडियन का काम करेगा, मीडियन का काम करेगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। तो डायरेक्टली आ सकता है आपका सेकंड वाले का आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। थर्ड वाला सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड का, सर्कम सेंटर मतलब यहाँ से लेकर ये वाली लेंथ। अब मेरे को आप एक बताओ, O से लेकर तो आपका C तक, ये O है, C है, और बीच में क्या बनेगा, G। ये 2:1 में। अब 3 की वैल्यू कितनी, 5 है। आपको कहाँ से, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड के बीच में, तो 1 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू कितनी निकल के, 5/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है एक बार, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वाले फॉर्मूले के ऊपर जो बेस क्वेश्चन आता है वो हमको देखना है, D² R - 2R की वैल्यू और √5, ओके। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, ओके। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला है कि ट्राइंगल ABC मेरा एक ट्राइंगल है। तो सबसे पहले मैं एंगल बना लेता हूँ, ट्राइंगल ABC मेरा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल बना लेगा। अब इसके अंदर जो पूछा है वो मेरे को क्या बोला है कि उसने A से लेकर D तक क्या बना रहा है मेरा, अल्टीट्यूड। A से लेकर D तक मेरा क्या बना रहा है, अल्टीट्यूड। उसके बाद में BE मेरा एक अल्टीट्यूड, और C से लेकर F क्या बना रहा है मेरा, अल्टीट्यूड बना रहा है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो वैल्यू देख रहे कि अल्टीट्यूड की, वो क्या क्या देख रहे कि AD की वैल्यू कितनी दी उसने, 6, B की वैल्यू 9, और B की वैल्यू 9, और CF की वैल्यू कितनी है कि 12 देख रहे हैं। अब मेरे को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंगल निकालने के लिए हमको क्या पता है, मेरे को एक चीज़ पता है
कि ए रेशो बी रेशो सी, मतलब ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने क्या है मेरी सी वैल्यू है। तो ए रेशो बी रेशो सी जब लेता हूँ तो अल्टीट्यूड मतलब क्या बनता है मेरा 1 का एच ए, 1 का आपका एच बी, रेशो क्या बनता है 1 का एच सी, ये 3 वैल्यू बनती है। इसका वैल्यू क्या आ जाती है मेरी 1 का 6, फिर उसके बाद में 1 का 9 और ये क्या निकल के आता है 1 का 12। एलसीएम कितना आएगा आपका यहाँ से, अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आती है मेरी 12 निकल के आती है। अगर आप 12 वैल्यू निकालते हो, सपोज 6 9 और 12 की वैल्यू सॉरी 36 निकल के आती है शायद से, 36 से मेरा एलसीएम आएगा। 6 9 और 12 का अगर एलसीएम निकालो तो कितना आता है मेरा 36 आएगा। ओके, तो अगर मैं इसको 36 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे ऊपर क्या आता है 6 आता है, यहाँ पर 4 बनता है, यहाँ पर क्या बनता है 3 बनता है। तो ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू कितनी बनी मेरी 6 4 और 3 मेरी यहाँ पर इसकी वैल्यू बनी। अब आ जाएगा मेरा एंगल निकालना है, तो मेरे को पता है कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये वाला एंगल निकालना है। तो आजू बाजू के एंगल की एडिशन और माइनस क्या बचेगा, बचा हुआ मेरे को माइनस करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन का 2 बी सी। यहाँ तक हो गया मेरा सॉल्व। बस फिर अब कुछ रखना ही नहीं, वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू कितनी आ रही बी की 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 3 और कॉस ए है। तो यहाँ से देखते हैं हम 16 और 9 माइनस का 6 स्क्वायर मतलब 36 और 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24। यहाँ से अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर क्या निकल के आता है कॉस ए की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी मेरी -11.24। और देखो आप कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरा 67 85 और 90, कॉस 90 मतलब क्या होगा 0 होगा, 80 0 होगा, 0 से कम होगा ना कुछ, तो पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू होने के लिए क्या चाहिए आपको 90 प्लस से कुछ चाहिए। ओके, तो कोई भी ऑप्शन मेरा मैच नहीं हो रहा, इसलिए मेरा क्या आएगा नन ऑफ दिस। एंगल ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 90 से ऊपर जाएगी, तभी मेरा क्या बनेगा कॉस नेगेटिव बनेगा। ओके, तो मैं आई होप मैं आशा करूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।